अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुश आमदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली, वही मेरे चैनल का नाम भी है। और मैं लेटली काफ़ी बातें कर रहा हूँ सेहत के ऊपर, तंदुरुस्ती के ऊपर, आज की सेहत और अपने बुढ़ापे की सेहत। और लेटली मेरा टॉपिक चल रहा है कीटो से रिलेटेड जो डाइट है, क्योंकि रमज़ान का महीना है और मैं फोकस करवा रहा हूँ कि इस रमज़ान के महीने को सही तरह से यूज़ करें अपने हेल्थ मैनेजमेंट के लिए और वेट लॉस वगैरह के लिए। तो उसके ऊपर सारी बातें होती हैं, क्योंकि कीटो की डाइट जो है वो एटकिन की डाइट नहीं है। आपको थोड़ा सा बता दूँ एक रफली तरह क्विकली कि कीटो डाइट किस चीज़ पर फोकस करती है। उसका मेन फोकस है कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो फ़ैट की होनी चाहिए आपकी फूड की इनटेक में। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो क्वांटिटी है वो आपकी उसकी है प्रोटीन की। और तीसरे नंबर पे सबसे लोएस्ट अमाउंट जो वो रिकमेंड करते हैं वो है आपकी कार्ब्स। तो इस तरह से ये कैटेगरी 3 बनती हैं कि सबसे ज़्यादा फ़ैट, फिर प्रोटीन और फिर कार्ब्स। इसी से आपकी बहुत सारी बीमारियां ख़त्म भी हो सकती हैं, और जो बीमारी से उरूज पे चल रही हैं अनफॉर्चुनेटली, अगर जैसे कि बीइंग डायबिटिक, तो वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकती है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ सकता है, और बहुत सारी बीमारियाँ जो कि नॉर्मली यहाँ पे प्रोग्रेसिव समझी जाती हैं कि अब तो ये लग गई तो लग गई, उन सब चीज़ों से जान छूट सकती है। तो कीटो डाइट से रिलेटेड सारी बातें हो रही हैं, और उसमें मैंने पिछला टॉपिक बनाया था कि कौन कौन से नट्स कीटो डाइट में अच्छे समझे जाते हैं। तो आज मैं बना रहा हूँ कि कौन कौन से सीड्स अच्छे समझे जाते हैं कीटो डाइट में और किस वजह से। और वैसे भी कीटो ना भी हो, अगर आप कीटो के सिस्टम को फॉलो ना भी कर रहे हो, तो सेम गोज़ विद नट्स के जो मैंने बताया उसकी रीज़न बताएं। क्योंकि एक तो फैट की कंटेंट, दूसरे कार्ब्स के कंटेंट्स इसके अंदर नट्स में जो पिछली बताई थी, और उसके अलावा ओमेगा 6 और ओमेगा 3, ये 4 चीज़ों पे मेरी सारी आपको जो रिकमेंडेशन होगी इस पे होगी। लेकिन क्योंकि फ़ैट की कंटेंट ज़्यादा चाहिए, इस वजह से कुछ जगहों पे ओमेगा 3 ओमेगा 6 को थोड़ा सा ख़राब रेशो को भी एक्सेप्ट कर लिया गया था नट्स में, क्योंकि वहाँ पे जो मेजर बेनिफिट था वो ज़्यादा फ़ैट कंटेंट और लो कार्ब से मिल रहा था आपको। और जो ज़्यादा आपको मिल रही थी ओमेगा 6 और ओमेगा 3 कम, उसको ऑफसेट करने के लिए जो है वो कॉड लिवर ऑयल और ऐसे फ़िश ऑयल वगैरह से आप अच्छा बैलेंस कर सकते हैं। तो आज क्योंकि सीड्स के ऊपर बात हो रही है और ज़रा कम लोग पाकिस्तान में सीड्स इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर सनफ्लावर सीड्स ही मैंने ज़्यादातर लोगों को मंचिंग करते देखा है कि सूरजमुखी के जो बीज होते हैं उसको वो अपने दांतों से तोड़ के अंदर से उसका निकाल के सीड वो खा रहे होते हैं। ज़्यादातर मैंने वही चीज़ें देखी हैं। कुछ रिवाज अब सुनने में आ रहा है कि लोगों को पता चलता जा रहा है कि पम्पकिन सीड क्या होते हैं, जिससे कद्दू के उर्दू में कहलाए जाते हैं कद्दू के बीज, वो क्या होते हैं। तो उसकी कीमतें बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, क्योंकि लोगों को आइडिया होता जा रहा है कि ये कितने बेनिफिशियल हैं। एनीवे, तो मैं इस वक्त शुरू करता हूँ उस सीड्स से जो कि मेरी लिस्ट में बहुत ज़्यादा नहीं, शायद 5-6 बताऊँगा मैं आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीड्स का कॉन्सेप्ट नहीं है पाकिस्तान में, तो मैं 5-6 बताऊँगा। लेकिन उसमें सबसे पहले मैं सबसे लोएस्ट नंबर पे आपको बताने वाला हूँ कि सबसे लोएस्ट नंबर पे कौन सा सीड है जो कि मेरी लिस्ट में आ रहा है। आप लोग खाते हैं नहीं खाते हैं मुझे नहीं पता। वाटरमेलन, तरबूज का सीड होता है जो मिलते हैं यहाँ पे, वो अगर आप नहीं खाते तो अच्छी बात है, क्योंकि सबसे लोएस्ट नंबर पे है। अगर आप खाते हैं तो वो लोएस्ट नंबर पे होने की वजह यह है कि उसके अंदर कार्ब्स ज़्यादा हैं, फ़ैट कम है, ओमेगा 6 काफ़ी ज़्यादा है और ओमेगा 3 काफ़ी कम है। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो ओमेगा 3 जो है ऑलमोस्ट 0 है, और ओमेगा 6 जो है वो 30 ग्राम्स है। तो इस वजह से वो अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको खाते हैं तो जिस हद तक अवॉइड कर सकते हैं करें। अगर आप तरबूज खाते हैं और अगर आप तरबूज का जूस निकालते हैं बीच समय तो अवॉइड करें, वरना आपको फिर ओमेगा 6 जो है उसको ऑफसेट करने के लिए ओमेगा 3 की ज़्यादा कंजप्शन करनी पड़ेगी। अगले नंबर पे वही है जो सबसे ज़्यादा मैंने लोगों को खाते देखा है पाकिस्तान में, सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी के बीज, जो कि काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं और अक्सर लोग उस पर जगह जगह बैठे हुए मंचिंग कर रहे होते हैं। इसलिए उससे ज़रा जिस तक अवॉइड कर सकें करें। क्यों? उसमें भी ओमेगा 6 जो है वो तकरीबन 23 है, और ओमेगा 3 जो अच्छा समझाता है आपके लिए वो 0 है। तो आप समझ लें कि इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है और इन्फ्लेमेशन की मैनेजमेंट कम है इसके अंदर बिल्कुल भी। वही मसला है कि इसके अंदर कार्ब्स भी ज़्यादा हैं और फैट भी कम है। इसलिए शुगर के लिए अगर आप थोड़े बहुत कभी खा लेते हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको ज़्यादा कंजम्पशन ना करें, बैठ के कोई इवनिंग उसके ऊपर मंचिंग ना करें, और जहाँ तक भी अवॉइड हो सकता है करी डालें बिल्कुल ही। अगर बिल्कुल ना खाएं तो बहुत ही अच्छा। उसके बाद आता है जो कि यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ फूड्स की सूरत में भी और वैसे भी, तो तिल का बीज होता है, सेसमी सीड इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो वो आप उसको करें इस्तेमाल, तो वो भी कोई अच्छी उसमें कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 जो कि अच्छा है ओमेगा वो 0.4 है,
और ओमेगा 6 जो कि ख़राब है वो तकरीबन 21 है। तो रेशो जो है वो अमूमन ओमेगा 3 ओमेगा 6 का सबसे अच्छा रेशो समझा जाता है वो 1:1, या मैक्सिमम लोग जाते हैं तो 1 अगर है ओमेगा 3 तो 4 तक बस एक तरह से वो भी खींचतान की अलाउ करते हैं कि 1:4 का रेशो फिर भी चल जाता है। लेकिन यहाँ तो आप हालात देख रहे हैं कि 21 टू <1 का रेशो चल रहा है, तो इतना अच्छा नहीं है। तो उसको आप जहाँ तक भी अवॉइड हो सके खानों में भी और अपने वैसे भी किसी चीज़ में इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है। अब मैं आता हूँ ऊपर के 3 अच्छे सीड्स जो कि मैं ख़ुद कंज्यूम करता हूँ और आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी कंज्यूम करें। ये टॉप 3 में आते हैं। इसकी वजूहत यही हैं कि इसके अंदर फ़ैट अच्छा वाला, ज़्यादा मकदार में, कार्ब्स ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टिंग, मतलब बहुत कम होने के बराबर। चलिए ये अगला जो सबसे टॉप 3 में लोअर नंबर पे है, नंबर 1 नहीं है, नंबर 3 है टॉप 3 में, वो है पम्पकिन सीड, जो कि कद्दू का बीज कहलाता है। आजकल हरे रंग का होता है और काफ़ी पॉपुलर चल रहा है यहाँ पे। और मेरे ख्याल में कुछ 800 रुपये का पाव मिल रहा है शायद, मैंने जो आखिरी दफ़ा देखा था, या 900 का हो गया, 800-900 के करीब पाव मिल रहा है। बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब थोड़े से लेके आएंगे बस एक मुट्ठी पर थोड़ी सी आप एक वक्त में खा लिया करें। उसका बेनिफिट ये है कि अच्छा फ़ैट मिलेगा और कम कार्ब मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इसके अंदर ओमेगा 6 नहीं है, रेशो ऑफ ही है थोड़ा सा, इसलिए मैं इसको नंबर 1 पे नहीं डाल रहा, इसको नंबर 3 पे डाल रहा हूँ। लेकिन इसका फ़ैट अच्छा है तो, और इसके अंदर जिंक वगैरह काफ़ी अच्छी मादनियात हैं जो कि वैसे आपके सेहत के लिए अच्छी हैं। और मर्द जो हैं वो इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि प्रोस्टेट के लिए भी अच्छी चीज़ है ये। तो इसको आप इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत ज़्यादा मकदार में नहीं, लेकिन एक डिसेंट मकदार में। अगर थोड़ा सा इसमें किशमिश ऐड करना चाहें तो इसके लिए तो मसला नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन ये है नंबर 3 मेरी फेवरेट लिस्ट में, मैं ख़ुद भी इसको कंज्यूम करता हूँ। लेकिन थोड़ा सा आते हैं नंबर 2 के ऊपर। पता नहीं आपने नाम सुना है या नहीं सुना है, यहाँ पे इसका उर्दू मुझे नहीं पता, लेकिन चिया सीड कहलाता है अमेरिका में, और यहाँ पे भी शायद इसी चिया सीड के नाम से ही बिकता है। कम स्टोर्स में अवेलेबल होता है, स्पेशलिटी स्टोर्स में होता है जहाँ पर कैसी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन आप तलाश करें, चिया सीड के फॉर्म में होता है। मैं आपको बताता हूँ उसको कंज्यूम कैसे किया जाता है। और आसान तरीका से कंज्यूम करने का इसका ये है कि इसको आप ग्राइंड कर लें, लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि एक दफ़ा चिया सीड खुल गया ग्राइंडिंग में तो फिर उसके अंदर फ़ैट रिलीज़ हो गए। तो फिर उसको अगर आपने सही तरह से स्टोर नहीं किया तो फ़ैट जो है वो स्पॉइल होने का ख़तरा है, उससे आप मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो ग्राइंड करें कम क्वांटिटी में, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ते का अमाउंट हो आपका। और उसको बताता हूँ कि किस सूरत में यूज़ किया जाएगा। लेकिन ग्राइंड करने के बाद सिर्फ 1 हफ़्ते का अमाउंट को ग्राइंड करें, उसको फ्रीज़र में रखिएगा, फ्रिज में भी नहीं, फ्रीज़र में। और एयर टाइट जितना भी आपको मिल जाए कंटेनर उसके अंदर रखें और फ्रीज़र में रखें। और जब भी यूज़ करें कि उसको ख़त्म करने की कोशिश करें विद इन ए वीक, ज़्यादा लंबे से चलाने की कोशिश ना करें। मैं बताता हूँ कि ये जो सीड्स हैं आखिर के 2 टॉप 2 वो किस तरह से मैं कंज्यूम करता हूँ, किस तरह से मैं रिकमेंड करता भी हूँ आपको। लेकिन ये कि चिया सीड को सीड की सूरत में ख़रीदें और उसको लाके आप थोड़ा सा ग्राइंड करें और फ्रीज़र में रखें, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है, सिर्फ 4.4 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स है इसके अंदर। और फ़ैट जो है वो काफ़ी ज़्यादा 18 ग्राम्स के करीब है फ़ैट, जो कि अच्छा अमाउंट समझ जाता है। और इसके अंदर जो है वो ओमेगा 3 जो है वो 18 है और ओमेगा 6 है। तो ऑलमोस्ट ये सबसे अच्छा ओमेगा 3 की सोर्स है। सबसे अच्छी इतनी स्वाद वाली से उससे भी अच्छी है, लेकिन टॉप 2 में सबसे अच्छी ओमेगा 3 की सोर्स जो है वो चिया सीड है। तो चिया सीड का तरीका ये है कि मैं अमूमन स्मूदी बनाता हूँ। अगर आप भी स्मूदी बनाते हैं तो उसके अंदर 1 चमचा लेकर डाल दें, जो भी फ्रूट वगैरह की आप स्मूदी बनाते हैं 1 चमचा डाल लें। इसका बेनिफिट ये, एक तो ये जो फैट वगैरह और कार्ब्स का तो हो गया, लेकिन इसके अंदर फाइबर बहुत है। तो फाइबर के जो बेनिफिट्स हैं आपके गट के लिए वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। लेकिन ओमेगा 6 से बहुत कम है इसके अंदर, ओमेगा 3 से लोडेड है। और फिर फैट अच्छा है और कार्ब्स लो, ठीक है जी। अब आते हैं नंबर 1 के ऊपर, जो नंबर 1 है मेरी लिस्ट के अंदर, वो है जनाब फ्लैक्स सीड। ये भी हर जगह पे नहीं मिलता है, लेकिन ये मैंने बहुत फ्रीक्वेंटली देखा है मुख्तलिफ स्टोर्स में। तो आप देखिए, इसको भी तलाश कीजिएगा फ्लैक्स सीड को। ये भी इसको भी ग्राइंड करना पड़ता है, तो इसको भी आप 1 हफ़्ते की अमाउंट को ही ग्राइंड करें, ज़्यादा ना करें, क्योंकि ये भी जब खुल जाता है फ्लैक्स सीड, इसके अंदर भी जब फैट रिलीज़ हो जाती है तो ये भी ख़राब होने का ख़तरा होता है। इसको भी फ्रीज़र में रखना है आपने ग्राइंड करने के बाद। उससे पहले, ग्राइंड करने से पहले फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं है। ग्राइंड करने के बाद जब पाउडर बन जाए, चाहे वो चिया सीड हो चाहे फ्लैक्स सीड हो, उसको आपने ले आके फ्रीज़र में स्टोर करना है और एयर टाइट बैग में
या एयर टाइट कंट्रोलर में, ताकि हवा ज़्यादा उसके अंदर न जाए। हवा से फिर ऑक्सीडेशन होती है, फिर वो एक तरह से स्पॉयल हो जाता है। तो एक हफ्ते से ज़्यादा ना करें, फिर उसको इस्तेमाल करें, फिर अगले एक हफ्ते का ग्राइंड करें, फिर इस्तेमाल करें। अच्छा, ये तो इसके अंदर जो है फ्लैक्स सीड ये टॉप पे, वजह यह है कि इसके अंदर सिर्फ 1.7 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स हैं और रेशो जो है ओमेगा 323 और ओमेगा 6 जो है सिर्फ 6 है। तो देखें, सबसे बेस्ट रेशो जो है, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वो इसके अंदर है। तो अगर आपसे इन्फ्लेमेशन, बॉडी के अंदर की इन्फ्लेमेशन से बचना है और आपने सीड कंज्यूम करना है, बल्कि रिकमेंड करता हूँ कि आप फ्लैक्स सीड और चिया सीड को अपनी डाइट में शामिल कर लें। और फ्लैक्स सीड जो है वो औरतों के लिए बहुत अच्छा कारआमद की चीज़ है, फाइबर तो है और ओमेगा 6 और ओमेगा 3 को इतना अच्छा रेशो भी है, लेकिन औरतों को और ज़्यादा बेनिफिट भी मिलते हैं। वो आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा ऑनलाइन का, आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसको आप सिर्फ सिंपल, अगर औरतें चाहें स्मूदी ना पीना चाहें तो सिंपल चमचे के साथ निकाल के अपने फाँक लें और ऊपर से पानी पी लें, तो वो भी मसला नहीं है, इतना ज़्यादा चल जाता है। इसी तरह से फ्लैक्स सीड को, चिया सीड को भी आप चमचे में लेके फाँक सकते हैं। लेकिन आसानी मेरे लिए है कि मैं दोनों सीड्स को बहुत ही रेगुलरली इस्तेमाल करता हूँ, ग्राइंड करके इस्तेमाल करता हूँ, फ्रीज़र में रखता हूँ। लेकिन वहाँ से क्या है इसका कि इसको मैं अपनी स्मूदी में इस्तेमाल करता हूँ। तो सीड्स की दास्तान थी, क्योंकि बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये हैं, अगर आपने किसी स्पेसिफिक सीड के बारे में पूछना है तो ज़रूर पूछिएगा। लेकिन रिकमेंडेशन जो है वो सिर्फ 2 सीड्स की है, चिया सीड और फ्लैक्स सीड। और अब एक और बता देता हूँ आपको मैं, अगर आपको मिल जाए आसानी से, ज़रा कम मिलता है, मोरिंगा सीड। तो मोरिंगा सीड भी अच्छा है, या मोरिंगा पाउडर मिल जाए या मोरिंगा पिल के फॉर्म में मिल जाए, लेकिन मोरिंगा जो है वो भी अच्छा है। लेकिन ये कि बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आसानी से मिल सकता है आपको फ्लैक्स सीड और चिया सीड। इसको तो आप मस्ट इस्तेमाल करें अपनी डाइट के अंदर डेली की। पम्पकिन सीड को थोड़ा सा रखें और कभी कभी इस्तेमाल करें। और बकिया जो मैंने आपको सीड बताए हैं, वाटरमेलन है या तिल है या कि सेसमी सनफ्लावर सीड है, ना खाएं तो अच्छा है। खाना खा लें तो बहुत थोड़ा सा खा के रुक जाएं, ज़्यादा मत खाएं। चलिए जी, आज की वीडियो सीड्स के ऊपर थी और उससे अगली वीडियो किसी और टॉपिक पे आने वाली है। इसके बाद पे मेरी लाइफ चेंजिंग जो आने वाली है, मेरी ज़िंदगी में तब्दीली, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। चलिए इंतज़ार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।